हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल। आज हम पुनः उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटेट से रिलेटेड। आपको पता ही होगा कि सीटेट दिसंबर 2022 का कल आंसर किया गया। आपको पता ही होगा, आप लोगों ने सभी ने अपना अपना मिला लिया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि सबका जो है, आप सभी का सीटेट का इस बार का रिजल्ट हो जाए। अगर आप लोग शिक्षक बनने का जो सपना है आप लोगों का, वो आप लोग पूरा कर पाएंगे और आप लोगों का वो सपना ज़रूर पूरा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से आज हम सीटेट के बारे में ये 3 टॉपिक हमने आप देखे। ये जो है पहला टॉपिक है, बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना अंक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम जो है कि सीटेट पास किए हैं या करेंगे, उनको ये पता नहीं होता है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए या कहीं भी शिक्षक बनने के लिए सीटेट तो सबका बता देते हैं कि टीचर बनने के लिए सीटेट पास कर लो, टीचर बन जाओगे। लेकिन वो पता नहीं होता है कि क्या में कितना नंबर चाहिए उसमें, तो वो पता नहीं होता है। उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, सीटेट क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों ने या कोई फ्रेश कैंडिडेट होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये पता नहीं होगा। सीटेट तो सब बता दिए कि सीटेट क्या है, लेकिन उसके बारे में हम और भी जानकारी से चर्चा करेंगे। तीसरा होगा 7वां चरण जो बिहार में आने वाली है वो कब आएगा। ये 3 टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम सीटेट को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? सीटेट को। सीटेट जो है, समझ लीजिएगा, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है सीटेट का फुल फॉर्म। यानी अगर इसको हम हिंदी में कहें, इसका हिंदी मतलब होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये होता है इसका फुल फॉर्म सीटेट का। सीटेट जो होता है वह 2 पेपर में होता है। सीटेट का 2 पेपर होता है। सीटेट में पेपर 1 होता है, और पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन सीटेट करता है। अच्छा, एक बात और, सीटेट का जो आयोजन है यह सीबीएसई करता है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो एक बोर्ड है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये सीटेट का आयोजन करता है। सीटेट का आयोजन कौन करता है? तो सीबीएसई करता है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2, यानी जो भी विद्यार्थी अपने भारतवर्ष में या किसी भारत के किसी राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको 2 इस पेपर को क्वालिफाइड करना जरूरी होता है, ये अनिवार्य है। सीटेट पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 to 5th होता है, यानी 5 क्लास 1 से लेकर 5 तक के वर्ग में जो विद्यार्थी जो कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 1 देते हैं। और जो क्लास 6 to 8 जो विद्यार्थी जो कैंडिडेट इसमें मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए पेपर 2 होता है। आप दोनों पेपर का एग्जाम दे सकते हो। ऑफिशियली आप लोग दिए भी होइएगा दोनों पेपर का एग्जाम। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, इसमें डीएलएड और बीएड दोनों कैंडिडेट इसमें, ये एक कंपलसरी टीचर ट्रेनिंग होती है जो इसको फॉर्म भरने के लिए आपको ये दोनों डिग्री चाहिए। दोनों में से कोई एक चाहिए। डीएलएड है तभी आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, बीएड है तभी आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए शर्त क्या है कि आपके पास बीएड जो होना चाहिए और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तभी आप उसमें टीचर बनेंगे। 1 to 5 में जो टीचर बनते हैं उनको बेसिक ग्रेड का टीचर कहा जाता है, बेसिक ग्रेड का टीचर कहा जाता है। और इसमें जो टीचर बनते हैं उसको स्नातक स्तर का शिक्षक कहा जाता है। स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल का ये टीचर होता है और ये बेसिक लेवल का टीचर होता है। बेसिक लेवल में 2 प्रकार के टीचर होते हैं। बेसिक लेवल में 2 प्रकार के टीचर होते हैं। एक होता है सामान्य शिक्षक, और दूसरा होता है उर्दू शिक्षक।
उर्दू शिक्षक। एक होता है सामान्य शिक्षक और दूसरा होता है उर्दू शिक्षक। सामान्य शिक्षक में तो कोई भी जा सकते हैं, मैथ साइंस जो भी वाला जा सकते हैं। उर्दू शिक्षक में उर्दू ही कंपलसरी होता है। ये तो स्नातक स्तर के होते हैं। और स्नातक स्तर के जो बहाली होती है, ये स्नातक स्तर का जो भी कैंडिडेट इसमें जो क्वालिफाइड होते हैं, जिनका ज्वाइनिंग होता है, उसका ज्वाइनिंग होता है। इसमें कोई सब्जेक्ट विशेष नहीं रहता है, कोई सब्जेक्ट प्रेफर नहीं रहता है कि हाँ आप एक ही सब्जेक्ट है कि आप यही, आप कोई भी बन सकता है। आप अगर आप हिंदी से ग्रेजुएशन है, अगर आपका इंग्लिश से ग्रेजुएशन है, उससे इस सब में इस बेसिक ग्रेड के टीचर में यानी 1 to 5 में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 6 to 8 में आपको ऑनर्स पेपर जो होगा, आपका ऑनर्स पेपर का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए इसमें ग्रेजुएशन को भी ऐड किया जाता है। तो आपने सीटेट को समझ लिया कि सीटेट क्या होता है, सीटेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली जो है, उसमें हमको अगर टीचर बनना है, जो आने वाली है 7वां चरण, जो उसमें हमको अगर टीचर बनना है तो हमें सीटेट में कितने नंबर चाहिए। तो यहाँ समझिए, ये जो पहला टॉपिक था हमारा, सीटेट में कितना नंबर चाहिए। तो सबसे पहले बात समझिए, बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षक बहाली जो 2023 में होने वाली है, इसमें यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बात समझिए, इसमें कैटेगरीज होता है, जैसे CBSE का भी है। और हम ये अभी जो बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और याद से बताएं, इस दोनों में यहाँ पास होने के लिए, सीटेट में पास होने के लिए आपको 60% यानी 90 मार्क्स की ज़रूरत होगी। ये जनरल वालों के लिए, ये जो है वो जनरल और UR वाले के लिए ये है। ये आपको 60% नंबर चाहिए, यानी टोटल 150 का एग्जाम होता है सीटेट में, 150 का एग्जाम होगा, आपको उसका 60% यानी 90 नंबर चाहिए आपको। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल या UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। ये जो है लगभग 82 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। ये आपको लगभग 55% के आसपास नंबर होता है, यानी ये आपको 82 मार्क्स चाहिए यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन बिहार शिक्षक बहाली में जो आरक्षण का दायरा है, उसके हिसाब से यहाँ देखिए, हम यहाँ कैटेगरीज लिख देते हैं, कैटेगरीज है ना, कैटेगरी। उसके बाद हम यहाँ पे आपको मेल लिख देते हैं और यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं फीमेल, यानी किस कैटेगरी में कितने नंबर चाहिए आपको पास होने। तो यहाँ समझिए, अगर आप जनरल है या UR है, जनरल है, UR है, तो आपको बिहार में, अगर आप मेल है तो आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए कम से कम 90 नंबर चाहिए। किसमें? सीटेट में कम से कम 90 नंबर चाहिए। फीमेल है तो फीमेल 82 नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए जनरल। और उसके बाद यदि आप EWS में हैं, EWS में है तो EWS के आरक्षण पर आपको पता ही होगा, अभी EWS के आरक्षण का जो मुद्दा है वो अभी क्लियर नहीं है। जब हो जाएगा वो क्लियर, जब आरक्षण के बाद उसमें कितना आरक्षण दिया जाएगा तो उस पर भी आपको बता दिया जाएगा। आपको पता ही होगा कि EWS का मतलब अभी जो आरक्षण का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। EWS में जो पहले होता था, हम वो आपको बता रहे हैं, 90 नंबर चाहिए था उसको भी, और 82 नंबर महिला में उसको भी चाहिए। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करता मेल है, तब भी 82 पर आप पास हो जाइएगा, 82 से आप पास हो जाइएगा। और फीमेल है तब भी आप 82 से पास हो जाइएगा, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो। अगर आप OBC कैटेगरी में अगर मेल हैं यानी पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 82 नंबर भी आपका अगर आ गया सीटेट में तो आप बिहार शिक्षक बहाली 2023 में शामिल हो सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप SC ST है ना, SC ST और दिव्यांग है, दिव्यांग का बोले तो विकलांग है, यानी PH है, फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी अगर आप दिव्यांग है तो आप समझ लीजिए कि आपको 75 मार्क्स मेल के लिए भी, 75 मार्क्स मेल के लिए भी और 75 मार्क्स आपको फीमेल के लिए भी।
75 पर ही आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। 75 पर ही जब आपका सीटेट का मार्कशीट आएगा, मैं इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में अपना मार्कशीट डाल दूंगा ताकि आप देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से नंबर आता है। जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनली, अभी तो प्रोविजनल आंसर की आया है, जब आपका फाइनली रिजल्ट आएगा उस समय आप देखिएगा कि आपको जब आप 82 नंबर होगा तो 82 के ऊपर ऐसे स्टार बना रहेगा। 82 अगर आपका 82 नंबर आता है तो 82 के ऊपर ऐसे एक स्टार बना रहता है और साइड में लिखल रहेगा क्वालिफाइड। लेकिन वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी से अगर मेल हैं तो आपको 82 नंबर पर डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से मार्कशीट में दिया रहता है। तो ये समझ गए कि आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कम से कम कितना अंक चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है या यूआर कैटेगरी से है तो आपको, अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 82 नंबर पर ही आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखिएगा, ईडब्ल्यूएस का मैंने पहले ही बताया, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसका जब फैसला जजमेंट जब आ जाएगा तो उस पर भी आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो भी आपको नंबर, जो इससे पहले था, अभी क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन इससे पहले जो था वो मैंने लिख दिया है। ओबीसी कैटेगरी में यदि आप पुरुष अभ्यर्थी है तो आप 82 पर क्वालिफाइड है, और अगर महिला अभ्यर्थी है तब भी आप 82 पर ही क्वालिफाइड है। उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, मेरिट में आपका ज़्यादा अच्छा मार्क्स रहेगा, लेकिन 82 पर आप क्वालिफाइड है, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या पीएच है, पीएच का मतलब दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकैप, तो आपको 75 नंबर पर ही आप क्वालिफाइड मान जाएंगे, यानी 50% नंबर पर भी आप क्वालिफाइड मानेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, ये समझ गए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है 7वां चरण कब आएगा। तो आपको पता ही है कि पिछले दिनों हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा था कि फरवरी माह के अंत तक नियमावली आ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद कई सारे कैबिनेट के बैठक में उसमें सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने काफ़ी आशा उम्मीद लगा के रखा कि हाँ ठीक है अब आ जाएगा नियमावली, लेकिन अभी फरवरी का, आज जब हम वीडियो बना रहा तो आज 15 फरवरी है, आज 15 फरवरी है तो अभी तक तो नियमावली नहीं आया है। 13 दिन और बचा हुआ है, चूँकि यह 28 का ही महीना है फरवरी, तो 13 दिन और बचा हुआ है, देखते हैं कि नियमावली आ जाती है या नहीं। तो फरवरी में लगभग तय है कि आपको नियमावली आ जाएगी, फरवरी में एक तय है कि नियमावली। अब आप लोग पता होगा नियमावली क्या होता है। तो नियमावली वह होता है जो उसको सेवा शर्त भी कहा जाता है, यानी आपके टीचर बस बहाली कौन करेगा, उसका पेमेंट कैसा होगा, उसका ट्रांसफ़र का पॉलिसी क्या होगा, वो सारा चीज़ उस नियमावली में दिया रहता है। तो वो जब आएगा उसका भी हम आपको पूरा जो है कि वीडियो जो है कि आपको बना के बता दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या है। अब रहा कि 7वां चरण कब आएगा। तो 7वां चरण जैसे कि अभी आपको पता ही है कि कॉमर्स का जो है वो पेपर 2 का जो है स्टेट अभी 6 मार्च को उसका एग्ज़ाम है। जब वो एग्ज़ाम हो जाएगा तो उम्मीद रखिए, एक ये हम संभावना आपको टेंटेटिव डेट नहीं मंथ बताते हैं, ये आप एक अनुमान रखिए कि आपका 7वां चरण जो है वह आपको मई या जून में देखने को मिल सकता है, मई या जून में देखने को मिल सकता है 7वां चरण का नोटिफिकेशन। मई जून में क्यों? तो मई जून में इसलिए क्योंकि अभी स्टेट का जो है वो पेपर 2 का जो कॉमर्स का जो है तो वो अभी एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही होगा। और आप लोगों के प्रश्न मन में एक और प्रश्न होगा, जो इस बार सीटेट मतलब जो पास किए हैं क्या वो 7वां चरण में शामिल होंगे। देखिए, जो इस बार सीटेट पास किए हैं, जो दिसंबर 2022 सीटेट दिसंबर 2022 जो विद्यार्थी पास करेंगे, आप ये बात मान के चलिए कि आप 100% रख के चलिए कि आप बिहार के शिक्षक, बिहार में 7वां चरण के शिक्षक बहाली में आप जरूर हिस्सा लीजिएगा अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो। अब इस पर बिहार शिक्षक बहाली में जो कोई क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा, कई सारे फ्रेश कैंडिडेट्स को ये बातें पता नहीं होती है, तो उसका भी हम एक जल्दी वीडियो आपको बना के बताएंगे कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और देखते रहिए तब तक YK सर ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।